मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वा तजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय 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 सब संतन की जय, जय 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 सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त सनातनावलंबियों सनातन धर्म को नित्य निरंतर अपने जीवन व्यवहार में शास्त्रोचित जीवन जीने वाले समस्त सनातन वैदिक हिंदुओं, आप सबको विशेष रूप से मूलतः जो रामायण है, जिसका चिंतन करने के लिए यह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि वास्तविक में श्रीमद् वाल्मीकि जी के शब्दों में उन्होंने भगवान श्री राम जी के इस पावन चरित्र का जो गुणगान किया, उसके मूल स्वरूप को दृष्टिगोचर करते हुए अपने जन्म को, अपने जीवन को कृतार्थ और कृतकृत्य किया जाए। यही मेरा प्रयास, और उस प्रयास के क्रम में आज चौथा दिन है। इस चतुर्थ दिवस के आज के इस सत्र में हम सब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में जो 100 श्लोकों में देवर्षि नारद जी के द्वारा वाल्मीकि जी के पूछने पर वाल्मीकि जी को नारद जी
भगवान श्री राम जी के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं सामान्य व्यवहार में, चूंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और इन श्लोकों को समझने के लिए, जानने के लिए उसका शीर्षक मात्र है। जैसे आप कोई भी कथा लिखते हैं या कोई भी जो है निबंध आप जब लिखते हैं तो उस निबंध की एक अपनी प्रक्रिया होती है। किसी भी निबंध, अध्याय अथवा पाठ का एक उसकी एक संस्कृति होती है और वह व्यक्ति सबसे पहले उसका शीर्षक डालता है कि हाँ ये शीर्षक है, और इसी प्रकार के आगे के उसी से संबंधित अथवा उसी के का आश्रय लेकर के आगे के समस्त कार्य, समस्त लेख, समस्त पाठ रहेंगे। उसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उसमें जो बाल कांड है, उस बाल कांड के प्रथम सर्ग का जो 100 श्लोकों का एक बहुत ही अच्छा नारद जी के द्वारा भगवान श्री राम जी के चरित्र का चित्रण जो किया गया है, यह मूल रामायण है, अर्थात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह शीर्षक है। हम कल जो है इस शीर्षक का मात्र 15 श्लोक ही आप सबके समक्ष रख पाया था, उसी में समय हो गया था। क्योंकि ये तो ऐसा विषय है, रामयनंत अनंत गुणानी, भगवान राम की महिमा तो अनंत है, और अनंत यानी कि कई अलग अलग जो है सोपानों में यदि इसका चिंतन भगवान जी के श्री चरित्र का किया जाए तो मुझे लगता है कि वह बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा। फिर भी चूंकि मूल चरित्र, मूल रामायण का यह मेरा उद्देश्य था कि आपके समक्ष रखें, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां लोगों में रहती हैं कि वाल्मीकि रामायण में फला विषय, फला प्रसंग इस प्रकार का है। तो बिल्कुल सही बात है कि यह चूंकि प्रमाण ग्रंथ है, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी से निवेदन किया था, तो इस वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों की अतिरिक्त जो है अन्य जितने भी रामायण हैं, उन समस्त रामायणों में निश्चित रूप से अंतर है। किंतु जब उन अंतरों को लेकर के और किसी भी प्रकार का यदि कोई शंका आता है तो उसका समाधान केवल मात्र महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के माध्यम से ही होता है। इसलिए इसका अध्ययन, इस रामायण का करना, इस रामायण पर एक सम्यक चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। उसी का उद्देश्य लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। कल हमने 15 श्लोक तक जो है 15वें श्लोक तक हमने कल आपके समक्ष विषय को रखा था। अब आज मैं प्रयास करूंगा कि यह मूल चरित्र पूर्ण हो जाए, क्योंकि समय आज विलंब वैसे भी ज्यादा हो गया। लगभग 5 बजे कार्यक्रम प्रारंभ ही हुआ है, तो कोशिश करेंगे और कि हम विषय में प्रवेश करके इस विषय को पूर्ण करें। आप सभी अधिक से अधिक जुड़ जाएं, और यदि शेयर करना है तो आप लोग शेयर कर दें। तो आइए, सर्वप्रथम कल हमने आपसे चर्चा किया था कि भगवान श्री राम जी की चर्चा तो बाद में है, उसके पहले वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, आप ये बताएं कि महाबलशाली, धीर, गंभीर, धैर्य, भीरु, धर्मध्वज पताका को जो है सुस्थिर रखते हुए उस पर अडिग होकर के कार्य करने वाले सम्राट चक्रवर्ती ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई महापुरुष हो, दिव्य पुरुष हो, उसके बारे में आप बताइए, जिसके
गुण के गुणानुवाद और चिंतन करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति हो जाती हो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हो, और तो उन्होंने कहा कि चारों पुरुषार्थ मिल जाता हो। अब वो चार पुरुषार्थ क्या हैं? तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो है पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई पावन चरित्र, ऐसे दिव्य पुरुष का आप जो है कथन कीजिए। इस प्रकार का महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रश्न होता है नारद जी से। नारद जी ने उसके बाद बताया कि इक्ष्वाकु वंश में एक प्रभु श्री राम जी का महाराज दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ, और उनके जीवन में जिस भी प्रकार के आपने प्रश्न किए हैं, जिन गुणों का आपने जो है जिन गुणों की आपने खोज की है, उन गुणों की तो वो खान है। ऐसे दया निधान, करुणा निधान, उन गुणों के समस्त सद्गुणों के खान प्रभु श्री राम जी, उनके चरित्र के बारे में नारद जी उनसे कहते हैं। आज चूंकि 16वां श्लोक है, सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र एव सिंधुभि और आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शन। नारद जी कहते हैं कि हे महर्षि, भगवान जो श्री राम हैं वह सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र एव सिंधुभि, सदैव वह समुद्र के जैसा स्थिर रहते हैं, और वह जब भी कोई साधु पुरुष भगवान श्री राम जी से मिलता है तो निश्चित रूप से वह सब में भगवान श्री राम जी में उन साधुओं की दृष्टि में भी समता दिखती है। ये भी एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि पूरे इस जो है सृष्टि जगत में उनके लिए, चाहे उनके स्वयं के परिवार का कोई व्यक्ति क्यों न हो, अथवा एक सामान्य प्रजा का कोई ऐसा व्यक्ति अथवा नागरिक उनके राज्य का हो, सबके लिए वह समान व्यवहार करते हैं, समान रूप से उनकी दृष्टि है। उनका समता मूलक समाज को जो है स्थापित करने का और समता मूलक समाज को सुस्थिर बनाए रखने का, समता मूलक सिद्धांत को लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। इस प्रकार का नारद जी कहते हैं वाल्मीकि जी से। 17वें श्लोक में बोलते हैं, शौच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। वह जो है बड़े गंभीर है, सभी गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, और इसके साथ साथ में कौशल्या जी के बड़े जो है परम प्रिय, उनके प्रिय पात्र हैं। और उसके साथ साथ में कह रहे हैं कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जो ये कहते हैं कि नररूप वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के रूप को उन्होंने व्याख्यायित किया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, उनको यहाँ पर जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में प्रमाण एक और मिल जाता है। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः तनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवापरः तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। अर्थात विष्णुना सदृशो, भगवान जो श्री राम जी हैं वो भगवान विष्णु के जैसे हैं। इव सदृशो, की तरह से, किस इव यानी की तरह, सदृशो माना वैसा ही है जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु है। अर्थात भगवान राम यहाँ पर जो है जो यह रामावतार है, अथवा जिस राम की चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है, उसमें पर ब्रह्मता प्रतीत होती है, यह प्रमाण है। उसके बाद कह रहे हैं कि ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथम सुतम प्रकृतिनाम हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तो मैक्षत भृत्या महीपति। जो भी प्रेमवश जो है महाराज जो दशरथ है उनको युवराज पद पर जो है अभिषिक्त करना चाहे, लेकिन स्थितियां कुछ और ही थी।
एक ऐसा समय आया, अब कथा में प्रवेश हो रहे हैं। चूंकि बड़े थे, ज्येष्ठम यानी कि बड़े पुत्र को ही राज्य मिलता है। एक बार की घटना यह है, बात यह है, हे वाल्मीकि जी, कि जो है प्रभु श्री राम जी को युवराज पद पर चूंकि वह थे प्रतिष्ठित, और इसलिए थे क्योंकि यह इक्ष्वाकु वंश का, सूर्य वंश का यह जो है कि का यह नियम रहा है कि जो भी पुत्रों में ज्येष्ठ होगा वही पुत्र जो है राज्याधिकार को प्राप्त करेगा, अर्थात जो है राजा होगा। युवराज ही राजा बनता है, और युवराज के लिए जो है ज्येष्ठ जो होता है वही उसके लिए उत्तराधिकारी सुनिश्चित और घोषित किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो युवराज जो राम है उनको राजा बनना था, लेकिन यह बात जान करके और कैकेयी के मन में विचार आया कि नहीं, मैं अपने पुत्र को राजा बनते देखना चाहती हूँ। हमारा पुत्र भले छोटा है तो क्या है, लेकिन उसको राजा बनता तो मुझे अति प्रसन्नता होती। इस प्रकार से हे वाल्मीकि जी, नारद जी कह रहे हैं कि हे वाल्मीकि जी, इस प्रकार से चिंतन करके, और कैकेयी ने देवासुर संग्राम में, प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, मैं आप सबको बता दूं कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी देवताओं की तरफ से 10,000 वर्षों तक युद्ध किए थे, और उस युद्ध काल में कैकेयी ने उनका सहयोग किया था। यानी कि कैकेयी जी को साथ में लेकर के और वह युद्ध में गए थे, और उसमें उनका कैकेयी जी ने, चूंकि कैकेयी जी बड़ी वीरांगना जो है आर्य नारी थी, वो उनका सहयोग वहां करने गई थी। इसलिए चूंकि युद्ध की जो कौशल है, युद्ध का जो की कला है, उसकी वह प्रवीण थी, यानी कि उसकी बड़ी मर्मज्ञ थी कैकेयी जी। तो और उस समय एक बार की बात है कि इनके रथ का पहिया निकल गया था महाराज दशरथ के, और उस रथ के पहिए के निकलने के बाद भी उनको नहीं एहसास हुआ कि महाराज दशरथ कुछ, वो तो युद्ध कर रहे थे, कि उनके रथ का पहिया निकल गया है। तो इसलिए, और उनके रथ के पहिया को निकलते देख करके, और उसमें जो एक अंगुल यानी कि लकड़ी का जो लका रहता है जिससे कि वो चक्का ऐसे घूमता है, वह निकल गया था, इसलिए चक्का निकल गया था। तो कैकेयी ने उसके जगह पर अपनी उंगली लगा करके, और उसके बाद से उस युद्ध को अनवरत जो है जारी रखी। और महाराज दशरथ जब विजय प्राप्त हो गए, उसके पश्चात महाराज दशरथ जी को जब यह जानकारी मिली, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि है कैकेयी, आपने तो बहुत ही जो है अत्यंत साहसिक कार्य किया है, आपको मैं इसके लिए कुछ दे सकता हूं तो जरूर दूंगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कैकेयी ने कि जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी, किंतु मांगने का भी समय नहीं है, प्रतीक्षा कीजिए। और वो समय, वो उसको तो कैकेयी जी को जो है याद आ गया, स्मरण आ गया। और उसके पश्चात नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे धीर और गंभीर, तेजस्वी, महाबलशाली, समस्त चराचर को अपने जो है समतामूलक समाज के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखने वाले जो राम हैं, उनके साथ तो ऐसी घटना घटित हुई जो युवराज पद के लिए घोषित थे, राज सिंहासन पर उनको बिठाया जाना था। उसी समय उनकी जो माता थी कैकेयी, उन्होंने उनसे महाराज दशरथ से वर मांग करके, उनके वरदान को स्मरण दिला करके, और उनको राज सिंहासन के स्थान पर जो है महाराज दशरथ ने उनको वन गमन करने का आदेश दिया था। अभी तो आदेश उनके तक पहुंचा भी नहीं था, किंतु जानकारी मिल गई थी भगवान राम को, और उसके बाद से वह उन्होंने अपने पिता की अवज्ञा बिल्कुल भी नहीं की। ऐसे जो है अपने माता पिता का सम्मान करने वाले बड़े ही तेजस्वी प्रभु श्री राम जी के बारे में मैं जितनी चर्चा करूं उतनी कम है महर्षि जी। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संजतः विवासयामास सूतम रामम दशरथ प्रियम। अपने अत्यंत प्रिय पुत्र को महाराज दशरथ जी ने
कैकेयी जी के वरदान जो उन्होंने दिया था, वर जो मांगने के पश्चात जो है वनवास दे दिया था। सुतम रावम दशरथा प्रिय, बड़े प्रिय पुत्र थे, इसलिए थे क्योंकि बड़े गंभीर थे, बड़े अच्छे थे। और यदि अच्छा बालक हो तो किसी भी पिता को प्रिय तो होता ही है, निसंदेह इसमें। और विशेष करके यदि वह पुत्र अपने पिता की आज्ञा का यदि पालन करने वाला हो तो वह पिता निश्चित रूप से उसके प्रति अत्यधिक प्रीति होती है। यदि कई पुत्र हो तो, यदि ये कई पुत्र है तो चाहे अवज्ञा करे अथवा जो करे तो पिता उसको जो है कैसे छोड़ सकता है। बस वही बात है कि कैकेयी का प्रिय करने के लिए उनके पिता ने यानी कि महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी को वनवास दे दिया था। जो 100 जगाम वनम वीर प्रतिज्ञा पालयन पितुर्वचनम निर्देशात, पिता के वचन के निर्देश से कैकेय्या प्रिय कारणात, यानी कि जो है कैकेयी के प्रियता के लिए वह भगवान राम वन चले गए। और एक बार भी अपने पिता से उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं पूछा कि मैं आखिर मेरा क्या इसमें दोष है, क्यों मैं वन जाऊं। एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की, बल्कि सहज ही उसको स्वीकार करके और अपने पिता को प्रणाम करके, माँ कैकेयी को प्रणाम करके और उसके पश्चात वह वनगमन कर दिए थे। इसका और विस्तार से मैं आगे चर्चा करूंगा। केवल ये शीर्षक मात्र है, यानी कि यह मूल रामायण है तो केवल यह शीर्षक मात्र है, सभी पावन चरित्रों को स्पर्श करना है। यम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु सौ भ्रात्रम अनुदर्शयन। राम जी जब जा रहे थे, वनगमन जा रहे थे, उस समय सुमित्रा जी को अत्यंत प्रिय और सुमित्रा जी को आनंद देने वाले जो उनके पुत्र लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रिय भ्राता, मैं आपको अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में अकेले रह ही नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे आप क्या कह रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि भाई आप मत जाइए, मुझे वनवास हो, आप क्यों हमारे साथ जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं और उसके बाद कहते हैं भ्रातरम दयितो भ्रातो सौ भ्रात्र मनुदर्शयन, इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मैं आपका अनुसरण करने वाला आपका छोटा भाई हूँ, अनुज हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा में जो है निरंतर रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप नहीं है तो मैं सेवा किनकी करूंगा, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगा। रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता जलस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। उसके पश्चात जो है भगवती जो सीता है, उन्होंने कहा कि मैं सीता ऐसी सीता नहीं हूँ, कोई साधारण सीता, बल्कि मैं जनक नंदिनी सीता हूँ और मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ। आप यदि नहीं हैं इस महल में तो मैं क्यों रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जबकि प्रभु राम जी ने कहा कि नहीं, आप जो है हमारी माताओं की सेवा कीजिए। और वहां पर धर्म संकट की बात थी, क्योंकि प्रभु जो है स्वयं प्रभु भी हैं और दूसरी बात उनके पति है, पति का आदेश कैसे उनके आदेश का अवज्ञा करें। किंतु वहां पर जो है सीता जी ने धर्म शास्त्रोचित ढंग से उनका बड़ा ही तर्कपूर्ण जवाब देते हुए कहा कि नहीं, पति एक स्त्री के लिए जो पति होता है वह परमेश्वर के समान होता है और मैं आपको छोड़ करके यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकती प्रभु, मैं भी आपके साथ जो है चलूंगी। यह कहकर के वो भी वहां से जाती है। ऐसा देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से बताया। सर्व लक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा विधो सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन। तो इस प्रकार से वह जो है वहां से समस्त पूर्ववासियों के साथ अयोध्या से बाहर गए और कुछ ही देर के पश्चात श्रृंगवेर पूरे सुतम गंगा कूले विसर्जयत और गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। प्रभु श्री राम जी के साथ पढ़ा हुआ उनका प्रिय मित्र गुहराज जो निषाद थे, उनसे उनकी वहां श्रृंगवेरपुर में मुलाकात हुई। श्रृंगवेरपुर यही हम लोग गए थे पिछली बार, बड़ा ही दिव्य स्थान है और वहां जरूर जाना चाहिए। और वहां पर जो है गंगा जी की कलकल धारा बहती हुई, बड़ा निर्मल, बड़ा अच्छा है विस्तार वहां पर अब हो चुका है। शासन ने बड़ी ध्यान दिया है, जरूर जाना चाहिए, बड़ा सुंदर हो गया है आजकल।
तो वहां जाना चाहिए। तो श्रृंगवेर पर भगवान श्री राम पहुंचे, जहां पर पहुंचे थे वहां पर आज वहां बहुत विशाल एक जो है भगवान की बड़ी अच्छी प्रतिमा है वहां पर बनाई गई है और बड़ा अच्छा उसको सजाया भेजाया गया। तो इसलिए जरूर जाना चाहिए आप लोगों को भी, वहां दर्शन करके वहां की जमीन को भुवन को प्रणाम करके आना चाहिए। श्रृंगवेरपुर लगभग हमको लगता है कि प्रयाग से 108 या 10 किलोमीटर है, जैसा कि हमको स्मरण आ रहा है और मैं स्वयं भी गया था। तो गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनम गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। इस प्रकार से वहां गुहराज निषाद लक्ष्मण जी सीता जी के साथ भगवान राम इन चारों जो है एक वन से दूसरे वन में जो है पद यात्रा करते हुए मार्ग में बहुत सारे उनको बाधाएं भी आए, नदियां आई, उनको पार करते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम जो कि प्रयागराज में है उनके आश्रम वहां पहुंचे और वहां पर जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम से मुनि का जो आश्रम है वह चूंकि प्रयाग से लगा हुआ जो चित्रकूट है उस चित्रकूट पर्वत पर गए और वहां पर जो है समस्त प्रकार के अनेकानेक जो है जो प्राकृतिक जो वहां का सौंदर्य था वह बहुत ही सुंदर था, एकांतिक था। इसलिए यह देख करके प्रभु श्री राम जी ने वहां पर एक पर्णकुटी का निर्माण किया। रम्यमावसथम कृत्वा रममाणा वने त्रयः अद्यैव गंधर्व संकास्तत्र ते निवसन सुखम। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पर चित्रकूटम गते रामो पुत्र शोकादु त्रस्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम बिलपन सुतम। पर्णकुटी का निर्माण करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में रहने लगे और इधर एक जो है घटना घटित हुई जो कि भगवान श्री राम जी के लिए अत्यंत जो है कष्टमय और बड़ा ही आत्मिक दुख और पीड़ा पहुंचाने वाला था। घटना ये हुई कि जब प्रभु श्री राम वन गमन किए और उसके बाद पर्णकुटी में जब वो रहने लगे, चूंकि इसके पूर्व में कई बार प्रयास किया गया महाराज दशरथ जी के द्वारा, मंत्री को भेज करके, भाई भी गए थे, सब भरत जी भी गए थे कि वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आए क्योंकि 14 वर्ष का वनवास करने के लिए कैकेयी जी ने वर मांगा था। हालांकि बाद में उन्होंने इसका पश्चाताप भी किया था, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी जी के द्वारा जो ये वनवास तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी जो यह वर मांगा गया, यह वर वाकई में जो व्यक्ति 14 वर्ष वनवास में रहे उसी के जीवन में सुवास आता है। सुवास यानी कि बढ़िया सुंदर सुख सौभाग्य समृद्ध युक्त जीवन वह व्यतीत करता है। इसलिए प्रारंभ में माता पिता तो सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे ही, रहते ही हैं, आपका साथ देंगे जब तक वो जीवित है तब तक। किंतु जब युवावस्था हो उस समय समाज को, देश को, राष्ट्र को समझने के लिए 14 वर्ष एक यहाँ पर जो है यह प्रसंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक जरूर घर से बाहर रह करके समाज को समझना चाहिए। किंतु वहां समाज को समझने के लिए आप रहिए, समाज के ढर्रे में अपने आप को जो है ढालिए मत, क्योंकि जिस सांचे में आपको ढाला गया है वह सांचा यथावत उसको बनाए रखिए, क्योंकि वह आपके परिवार का जो है ढांचा है, जिस परिवार में आप पले बढ़े हैं और आपको संस्कार प्राप्त हुआ है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। किंतु समाज को समझने के लिए वह व्यक्ति बाहर जरूर जाए। भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र से यह संदेश प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी गए और देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि जाने के बाद उन्होंने जो हजारों वर्षों तक ऋषियों ने जो तप किया, तप करने के पश्चात जो उनको अमोघ अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, उन अमोघ अस्त्र और शस्त्रों को भगवान श्री राम जी को उन्होंने, उन समस्त ऋषियों ने उनको जो है उपहार स्वरूप में दिया, जो कि सामान्य राजाओं को नहीं मिलता।
और दूसरी बात एक चीज और है कि जब भी आप बाहर जाएं, देशाटन में अथवा अन्य कहीं पर भी, तो वहां पर उनके पास जाएं जो आपको बेहतर और अच्छा आपको कुछ दे सके। वहां जाकर के आप जो है समाज के जो बड़े कुत्सित और दोषयुक्त, समाज में घृणित कार्य करने वाले जो तत्व हैं उनके पास न जाए। राम जी वहां पर गए, वनवास उनको हुआ, वन में जितने भी ऋषि महर्षि उनकी कुटिया जहां भी थी, उन समस्त कुटियों में जा करके ऋषि महर्षियों का वह प्रणाम करते, उनकी सेवा करते और उसके पश्चात जो है उनके बारे में पूछते, उनसे सत्संग करते, उससे उनके ज्ञान की वृद्धि होती, धर्मशास्त्र का ज्ञान अर्जित करते। जबकि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी जैसे अच्छे अच्छे बड़े ज्ञानी जो है तपे हुए तपस्वियों के बीच में रहने वाले राम है, कोई यह साधारण राम नहीं है। फिर भी अधिक से अधिक ज्ञान लेने के लिए, अधिक से अधिक जो है समाज को, देश को, राष्ट्र को समझने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतार हुआ था। वह कैसे सिद्ध हो, ये जो अराजक जो शक्तियां जो है राक्षस थे, उनका वध कैसे हो, क्योंकि हर राक्षसों के पास अलग अलग शक्तियां थी। किसी के पास वर प्राप्त था, किसी के पास अमोघ शस्त्र थे, तो कोई अत्यंत जो है मायावी थे। ऐसे में उन पर केवल मात्र जो है धनुष बाण से उन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार से राम जी का जो चरित्र है, यह 14 वर्ष का, हमको लगता है कि इन सब चीजों में परिपक्वता उनमें आ जाए, यही भाव माँ कैकेयी का रहा होगा। कैकेयी जी का कोई भी दुर्भावनापूर्ण यह वर नहीं मांगा गया, किंतु यहाँ एक जो है घटना घटित हो चुकी। देखिए, सांसारिकता बड़ी विशिष्ट जो है चीज होती है और एक प्रमाण मिलता है। मैंने किसी उच्च कोटि के संत के द्वारा हमने सुना है कि जिस समय महाराज दशरथ जी को संतान की प्राप्ति हुई थी, उस समय उनकी उम्र 60,000 वर्ष थी, जिनमें से 10,000 वर्ष तो लगातार वह देवासुर संग्राम में युद्ध ही कर रहे थे। और जब वहां पर 10,000 वर्ष देवासुर संग्राम में जब युद्ध में उनको लगा, तो निश्चित रूप से पृथ्वी का जो समय होता है, चूंकि समय वह अधिक जो है लंबा होता है, और जब यहाँ पर वो आते हैं तो यहाँ पर जो है 40,000 वर्ष जो है बीत चुका था। इस प्रकार से 60,000 वर्ष की अवस्था में जो महाराज दशरथ हैं, उनको संतान में प्रभु श्री राम अवधेश के बालक चार्य सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, भगवान श्री राम जी का यहाँ पर जो अवतार हुआ। अब 60,000 वर्ष के पश्चात जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई हो, और उसके बाद अगर यदि उनको अचानक कोई कहे कि नहीं, आपने तो आप अपने समस्त जो सबसे जो प्रिय जो पुत्र है उसको आप वन भेज दीजिए, तो उनको कितना कष्ट होगा। इतने शक्तिशाली धर्म भीरू जो महाराज दशरथ हैं, आज उनके मन में ऐसा ठेस पहुंचा, उनकी जो आत्मा थी वह रो रही थी। पुत्र के वियोग को वह सह नहीं पाए। और वहीं जब भगवान राम चित्रकूट में ही थे अभी, हालांकि चित्रकूट में वह बहुत दिन तक इसलिए नहीं रह पाए प्रभु श्री राम जी स्थायी रूप से, क्योंकि वहां भीड़ लगने लगी, लोगों आने जाने ज्यादा लगे, तो वह जगह को चेंज करने के लिए उसके बाद दंडकारण्य की यात्रा उन्होंने शुरू की। और आज जहां पर मैं बैठा हूं, यह दंडकारण्य क्षेत्र ही है, छत्तीसगढ़। और यहाँ उनकी विशाल जो है कई जगह उनके अलग अलग स्थानों पर उनके आज भी उनके जो चरण चिन्ह हैं वह प्राप्त है। और निश्चित रूप से यह धराधाम अत्यंत जो है धन्य है। तो ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम जी के वन गमन के पश्चात उनके पिता महाराज दशरथ अत्यंत जो है आत्म वेदना से पीड़ित होकर के, और वह राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, खन परिहरि रघुबीर बिरह,
राम गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, खनु परिहरि रघुवीर विरह, राम गयो सुरधाम। प्रभु श्री राम जी के वन गमन के पश्चात अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर के राम के विरह में भगवान राम जी के राम का नाम स्मरण करते हुए, उनके नाम का संकीर्तन करते हुए, राम राम हा राम हे राम, राम राम इस प्रकार का उच्चारण करते हुए अपने जो है भौतिक शरीर को उनके पिताजी जो है त्याग करके, और वह जहां पर अत्यंत पुण्य और कई शुभ कर्म करने का, कई हजार वर्षों तक शुभ कर्म करने के पश्चात जो पद की प्राप्ति होती है, जो गति की प्राप्ति होती है, उस परम गति को प्राप्त करके, और उसके पश्चात महाराज दशरथ जी का यह प्राण पखेरु जो है वह उड़ गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब यह सूचना वास्तविक में प्रभु श्री राम जी को भी बड़ा कष्ट पहुंचाई, किंतु यह तो ऐसा वंश है, इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, जहां जो एक बार क्षत्रिय संकल्प ले लेते हैं, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करते हैं, चाहे जिस भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना आ जाए। अब आप एक कल्पना कर सकते हैं, जिसके पिता का देहांत हो गया हो, सूचना मिलने के बाद भी भगवान श्री राम जी अपनी उस 14 वर्ष के जो मिले वनवास है उसको खंडित करके घर नहीं आए। उन्होंने वहीं से उनका अपने पिता का प्रणाम करके, और उसके पश्चात अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, और वह वन में एक इधर यहाँ इस वन से उस वन, और उसके पश्चात जो है समस्त ऋषि महर्षियों के चरणों की उनकी सेवा, उनका प्रणाम करते हुए, और जो जो ऋषि महर्षियों को जिन जिन राक्षसों के द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता था, क्रमशः उन समस्त राक्षसों का वो जो है वध करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि लिखा है कि जो है कई सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। भगवान जो प्रभु जो श्री राम जी हैं, वह श्री राम जी कई राक्षसों को उन्होंने वध किया, आगे इसका प्रमाण मिलेगा। इस प्रकार से गते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुख विजयी नियुज्यमानो राज्याय नेक्षत राज्यम महाबलः सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। इस प्रकार से जो है गत्वादु स्वमहात्मानं राम सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरम राम मार्यम भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। और उसके पश्चात जो है भरत जी राज्य का भार संभाले, और उसके पश्चात जो है भरत जी को उन्होंने, भरत जी जब मिलने आए प्रभु श्री राम जी से, तो उन्होंने भरत जी के मांगने पर, भरत जी को के मांगने पर प्रभु श्री राम जी ने अपनी जो है चरण पादुका उनको दे दी थी। चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख करके, और अपने भ्राता के अत्यंत जो है स्नेही जो भरत जी हैं, वह भरत जी नंदी ग्राम में, यानी कि राजमहल को छोड़ करके नंदी ग्राम में जा करके, और वहां पर उसी तरह का पर्णकुटी, जैसा कि पर्णकुटी निर्माण करके प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में रहते थे, वैसा ही बना करके, और वो भी वहां पर जो है वहीं से बैठ करके और पूरे राज्य का संचालन करते थे। ये भरताग्रजता है, यानी कि यह जो है बड़े भाई के प्रति भरत जी का समर्पण है। निश्चित रूप से इस प्रकार के बहुत कम ही मिलते हैं कि इतना त्याग, समर्पण और बलिदान हो। नहीं तो वास्तविकता तो ये है कि आज के समय में ऐसी स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है। और ये भी बात है कि यह पृथ्वी इस प्रकार से अभी भी ऐसे भाइयों के ममत्व और परस्पर प्रेम से खाली तो नहीं है, आज भी है, किंतु यहाँ पर खड़ाऊ लेकर के भरत जी वापस आकर के और राज्य को संभालते हैं। उसके बाद से आ रहा है एक प्रसंग, उसके बाद आया कि सत्य प्रविश्य तो महारण्यम रामो राजवलोचन विराध राक्षसम हत्वा सर्वंगम ददर्शः। जो है उस महान वन में पहुंचने के पश्चात दंडकारण्य में वहां कमल लोचन जो भगवान राम है, वह विराध नामक राक्षस का वध किए, मारकर सर्वभंग सुतिक्ष और अगस्त्य मुनि आदि के जो है समस्त मुनियों का वह दर्शन किए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महर्षि अगस्त्य जी ने उनको एक बड़ा ही दिव्य उपहार दिया। वो उपहार क्या था?
तो उन्होंने अगस्त्या वचनांचैव जग्राहन् इंद्रम सरासनम खड्गम च परम प्रीत स्तूणी चाक्षय सायकौ च अक्षय सायकौ इति चाक्ष सायकौ। अगस्त्या वचनाच्चैव जग्राह ऐन्द्रम सरासनम और खड्गम च परम प्रीत तस्तूणी चाक्ष सायकौ। अर्थात अगस्त मुनि जी भगवान श्री राम जी के द्वारा जब जो है उन राक्षसों का जब वध किए, विराट इत्यादि राक्षसों का, उसके बाद से अगस्त जी के आश्रम में जब पहुंचे, अगस्त जी खड़े होकर के उनका बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत अभिनंदन किया, कृतकृत्य हो गए। अगस्त जी का जो है साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम जी ने कहा कि जो है उनका जो है विधिवत प्रणाम करके उनका पूजनादि करने के पश्चात भगवती सीता, भैया लक्ष्मण ने उनको जो है उनका प्रणाम करने के बाद अगस्त जी के प्रणाम करने के पश्चात जो है अगस्त जी का प्रणाम करने के पश्चात दोनों तीनों के सब लोग वहां बैठे हुए थे। मैया जानकी भी है और लक्ष्मण जी भी हैं। और उसी समय अगस्त जी ने कहा कि हे श्री राम जी, आप उस लायक हैं जिसके लिए मैं आपकी प्रतीक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास जो शस्त्र है, यह शस्त्र और किसी को मैं दे ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके लायक कोई और था ही नहीं, और आप ही हैं उसके लायक, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब देखिए, यदि प्रतीक्षा कर रहे थे और कैकेयी जी यदि शाप इस प्रकार से वरदान जो था मांगी थी और वह नहीं बोलती तो राम जी को वनवास नहीं होता। और उसके पश्चात जो है अगस्त जी के द्वारा बड़ा ही अद्भुत एक क्षत्रिय के लिए उत्तम जो कहा जाए वह एक जो है शस्त्र की प्राप्ति हुई। ये कोई बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी बात नहीं है। एक क्षत्रिय को क्या चाहिए? एक बढ़िया शस्त्र चाहिए जो कि उसके द्वारा प्रजा का पालन वह कर सके और वह अपने पौरुष के आधार पर अपने सीमा की सुरक्षा कर सके। तो अगस्त जी कह रहे हैं कि खड्गम, अगस्त जी ने क्या दिया? दो जो है एक ऐन्द्र नामक धनुष दिए। ऐन्द्र, उस धनुष का नाम क्या था? ऐन्द्र। जग्राह ऐन्द्रम सरासनम, ऐन्द्र नामक जो है एक उनको धनुष दिए। और तो सुनिए आगे एक खड्ग भी दिए और उसके बाद पश्चात जो है दो तुड़ीर दिए, जो पीछे जो लाता रहता है इसमें बाण रखा जाता है। और वह तुड़ीर इतना अद्भुत तुड़ीर था कि उस तुड़ीर में उसमें कभी भी बाण खत्म होता ही नहीं था। चाहे जितना आप निकालिए बाण, उसके बाद से जो है संधान करते रहिए, उसमें से वह बाण जो है खत्म नहीं होते थे। अर्थात अक्षय सहायक उसका नाम था, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अगस्त जी ने ऐन्द्र धनुष, खड्ग, दो तुड़ीर या और साथ में उनको आशीर्वाद प्रदान करके कुछ दिव्य अस्त्र भी, जो कि मंत्रों के द्वारा दिया जाता है, इस प्रकार के अस्त्र दिए। उसके बाद से वसस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोभ्यागमन सर्वे, है ना, वधाया असुर रक्षसाम। अर्थात जो है उसके पश्चात राक्षसों के वध के बाद जब राम ऋषियों के पास जाते थे तो ऋषि अत्यंत जो है प्रसन्न होकर के खूब उनको आशीर्वाद प्रदान करते थे। स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण वध संयति रक्षसाम ऋषिणाम अग्निकल्पानां दंडकारण्य वासिनाम। उसके पश्चात जो है दंडकारण्यवासी जो तेजस्वी जो ऋषि थे, उन तेजस्वी ऋषियों ने ऋषियों की सुरक्षा के लिए और जो उन तेजस्वी ऋषियों को जिन राक्षसों के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाता था, उन सभी राक्षसों के का वध करने का दंडकारण्य में प्रभु श्री राम जी ने जो है हाथ उठा करके संकल्प किया और घोषणा किया कि जब तक मैं इस पृथ्वी से राक्षसों का समूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शांत चित्त होकर के और अपने वापस जो है अयोध्या को नहीं लौटूंगा। ये बहुत बड़ा संकल्प था, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा।
क्योंकि सभी राक्षसों को तो एकत्रित करने का काम रावण किया था। और उसी प्रकार से महाभारत के युद्ध में देख लीजिए कि सभी राजाओं जितने राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति के जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, उन सभी राजाओं को एकत्रित जो है वो दुर्योधन करता था। और भगवान श्री कृष्ण हंसते मुस्कुराते हुए सभी का एक ही जगह बुला करके सबका है कि 18 अक्षौणी सेना और उसके अतिरिक्त जो है 101 जो है अक्षौणी सेना जो जरासंध जो लेकर के आता था उसका, इस प्रकार से कईयों का इस प्रकार का जो है जो भार स्वरूप थे राक्षस, उनका वध कृष्ण जी करवा दिए। यहाँ राम जी भी बहुत अच्छा उपाय निकाले, चलो रावण से युद्ध करेंगे। और रावण जो है चूंकि मानेगा नहीं, अहंकारी है, और उसके माध्यम से जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, सब उसके पक्ष में खड़े होंगे और उनका वध होगा। तो ये बहुत समय नहीं लगा। राम जी आज जो है जहां संकल्प लिए थे उस जगह को नागपुर के पास में है, उसको बोलते हैं रामकोट। तो रामकोट जो है वो वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम जी ने संकल्प लिया था। वहां पर वहीं पर जो है कालिदास जी ने वहीं पर रघुवंश महाकाव्यम की रचना भी की थी। कभी आप लोग जाइएगा, बड़ा अच्छा जगह है। तो उस समय स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण बद संयति रक्षसाम। मैं जो है समस्त ऋषि महर्षियों के रक्षा के लिए निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि सभी राक्षसों का मैं वध कर दूंगा। तेन तत्रैव वसतां जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। उसके बाद जो है वहीं पर थोड़ी ही दूर पर वहां पर एक जो है शूर्पणखा नामक राक्षसनी थी। वह राक्षसनी बड़ा यहाँ विचित्र स्थिति है। उसका नाम क्या था? शूर्पणखा। शूर्पणखा यानी कि सूप के जैसा, जैसे सूप होता है ना, सूपा जिसमें महिलाएं अन्न को साफ करती हैं, जिसके माध्यम से वह सूप जो है लेकर उसी के जैसा उसका नाखून था, इतना बड़ा बड़ा नाखून। शूर्पणखा, नखा मतलब नख होता है और सूप के जैसा सूप है ना। और आज आप देखे होंगे कि शूर्पणखाओं की थोड़ी संख्या बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं कि नाखून खूब बड़े बड़े बढ़ाती हैं। यह बिल्कुल शास्त्र के विपरीत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। नाखून वह शरीर का विकार है, यदि वह बढ़ता है तो मन में विकृति आती है, और वह विकृति ऐसी आती है कि देखिए, बिना प्रभु श्री राम के यदि सीता जी का आप आश्रय लेंगे तो फिर आपका जो कार्य अवसिद्ध तो होगा ही नहीं, बल्कि आप जो है समाज में एक आतताई और शत्रु के रूप में जाने जाएंगे। समाज द्रोही के रूप में आप जाने जाएंगे। प्रभु श्री राम जी के बिना सीता जी को ले जाने वाले रावण का हस्त्र आपने देखा क्या हुआ, और बिना सीता जी के प्रभु श्री राम जी को ले लेना चाहती है, अर्थात विवाह का प्रस्ताव रखती है शूर्पणखा, तो शूर्पणखा का क्या हाल हुआ आप जान रहे हैं, देख लिए। इसलिए कभी भी यत् किंचन मात्र भी भगवान राम सीता से अलग नहीं है और भगवती सीता प्रभु श्री राम जी से अलग नहीं है। इसलिए जब भी आप सीताराम 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 जब भी आप उनके नाम का जप करते हैं तो आपको जो है सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु केवल राम या किंतु केवल सीता ऐसा
जो है उच्चारण अथवा ऐसा न करें। हाँ, राम का यदि केवल अकेले आप उनके नाम को उच्चारण करते हैं वह उत्तम है, इसलिए चूंकि राम में जो रॉ है, हमने प्रथम दिन ये इस बात को बताया था व्याकरण के दृष्टिकोण से, वह रॉ जो है भगवती सीता ही है, किंतु केवल सीता के मंत्र का जप करना यह उचित नहीं है। श्री राम, और श्री राम में जो श्री है वह भगवती सीता है। हमने उसकी व्याख्या बड़ा विस्तार से की थी व्याकरण के दृष्टिकोण से, प्रथम दिन ही मैंने किया था। तो राम चल जाएगा, किंतु केवल सीता, रावण यही गलती किया, क्योंकि रावण क्या है, जीव है, सामान्य जीव है। वह यही गलती किया कि वह भगवती सीता का हरण करके वह लंका ले गया। दुष्परिणाम यह हुआ कि रावण केवल उसी का वध नहीं हुआ, बल्कि इक लख पूत सबा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। रावण जो है इतने विस्तार, एक तो विस्तारवादी सोच का भी था, जैसे आजकल एक देश है वो विस्तारवादी है, आए दिन भारत की सीमा पर देखते होंगे आप लोग, जो है यहाँ मेरा है, यहाँ तक मेरा है, ऐसा करते रहता है। और हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो उसी का पक्ष ले लेते हैं, नहीं लेते हैं तो ऐसा यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियों को घेरते हैं, ऐसा लगता है कि स्वयं उसी देश के प्रतिनिधि हों। तो वहां पर जो है उनके समाचार पत्रों में बड़ा उनकी प्रशंसा होती है। रावण भी वो ऐसा ही था, रहता था लंका में, लेकिन वह इतना विस्तारवादी था कि कोई ऐसा जगह नहीं था, केवल राजा जनक जी को छोड़ दिया था, जनकपुर और अयोध्या, ये दो राज्य को छोड़ दिया था, बाकी सब राज्यों पर उसका अधिकार था। अच्छा, इन दोनों राज्यों को क्यों छोड़ा था जानते हैं? बाकी यहां तक कि जो बाली जी जब तक रहे तब तक तो उनके राज्य से वह जो है कर नहीं लेता था, लेकिन जब सुग्रीव हो गए थे, होने वाले थे, उसी के बाद से ही वो दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि मुझे कर चाहिए आपके यहां से। और अयोध्या में तो उसकी चलती ही नहीं थी, क्योंकि महाराज दशरथ थे जो देवासुर संग्राम में 10,000 वर्षों तक लगातार युद्ध किया हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं। और महाराज जनक के यहां उसकी एक भी नहीं चलती थी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो है वो उसके गुरु भाई थे, या यूं कहे कि जिस इष्ट को मानने वाले थे रावण, उन्हीं इष्ट को राजा जनक जी मानने वाले थे। और राजा जनक जी अत्यंत जो है बलशाली थे, तो जो बहुत बलवान थे उनके यहां नहीं जाता था रावण, बड़ी चालाक था, अद्भुत उसका व्यक्तित्व था, बहुत चतुर था वो। किंतु जहां पर वह देखता था कि कमजोर है, उसको इतना सताता था कि वह सता करके उसके बाद जो है अट्टहास करता था। तो जब भी वो शूर्पणखा जब आती है तो शूर्पणखा जो है काम वृत्ति लेकर के आती है, विकृति लेकर के आती है, विकार। चूंकि आपके जो है नाखून यदि बढ़े हैं तो चाहे जितना उसकी आप सफाई कर लीजिए, आजकल कई केमिकल आ गया है, बताते हैं लोग कि बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, वो साफ नहीं होता। उसमें जो है कहीं न कहीं निश्चित रूप से विकार रह ही जाता है। इसलिए इस प्रकार का नख बढ़ा करके जंगल में निर्जन वन में घूमती थी, कामासक्त होकर के पुरुषों पर गलत दृष्टि से देखती थी, पुरुषों को उन पर आकृष्ट होती थी। इस प्रकार की शूर्पणखा का भगवान राम ने कहा कि देखो, हमारे इस सूर्य वंश में इस प्रकार का बिल्कुल भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। हाँ, इतना जरूर है कि मैं एक संदेश देना चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से, चूंकि उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, टीवी टावा भी नहीं था। अब रावण को संदेश देना था कि मैं आ गया हूं तुम्हारा नजदीक तक। इसलिए भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण जी, अब तो इसको जो है इसका नाक ही काट दिया जाए। और नाक जो जहां कटा उसी का नाम क्या है? नासिक है। जो अभी नासिक है ना,
पंचवटी, ये वहीं का यह संदर्भ है। तो उसके बाद जब नाक जब उसकी जब कट गई, देखिए जब शूर्पणखा कामासक्त होकर के केवल मात्र प्रभु श्री राम जी को पाना चाहती है या चाहती होगी, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है उसके साथ ऐसा ही होगा। यदि रावण प्रभु श्री राम के बिना केवल सीता को पाना चाहता है, सीता है कौन सीता? ये सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है। रावण इतना मूर्ख भी नहीं था कि किसी सामान्य स्त्री का हरण कर ले, और वो भी तब वो जान रहा हो कि हाँ हरण करने के पश्चात उसका वध सुनिश्चित है। इतनी बड़ी गलती रावण नहीं कर सकता था। रावण ऐसा तब क्यों किया? रावण इसलिए किया कि लोकप होहि विलोकत तोरे, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे। वो जानता था मेरे पास तो अगाध धन है, और तो क्या मैं कहूं। रावण बोलता था कि मेरे पास तो जहां मैं सोता उठता और बैठता हूं वो पूरी हमारी जो नगरी है वो सोने की है। अर्थात कोई एक जो है सोने का आभूषण पहन करके स्वयं को गौरवान्वित समझता होगा, किंतु मैं तो जो है सोने के महल में रहता हूं, तो मुझे सोने की चांदी की और बाकी कितने मणि माणिक्य समस्त नवग्रह इत्यादि समस्त लोगों को वहां वह अपने यहां बंधन में बांध करके रखता था। जब 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 जी चाहे जैसा चाहे वैसा करा लेता था, और बड़ा मजा भी था। तो इस प्रकार के जो है रावण को क्यों क्या आवश्यकता पड़ी थी सीता जी का हरण करेगा? अरे उस समय पूरी दुनिया की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे इस कथा में प्रसंग मिलेगा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो है विश्व सुंदरी एक कन्या थी जिसका उसने हरण किया, और उस कन्या का नाम था शैलुष। क्या नाम था? उस कन्या का नाम था शैलुष। और वह कन्या शैलुष जो है जब उसको ले आया लंका, तो वह उससे विवाह हुआ नहीं किया। बोला नहीं मैं आपसे विवाह क्यों करूं। और उस सुंदर रूपवती कन्या को विभीषण को दे दिया, अपने छोटे भाई को। तो ऐसी स्थिति में रावण आखिर सीता जी का हरण क्यों किया? तो उसके पीछे यही कारण था। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में दिया है, और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी इसका उत्तर दिया है। चूंकि वह प्रसंग अभी आया नहीं है, विस्तार से जब आएगा और मैं इस पर विस्तार दूंगा। केवल आज जो है मूल चरित्र का हमने आपके समक्ष शीर्षक के रूप में रखा है। तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने कि लोकप होहि विलोकत तोरे, और तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे। उन्होंने कहा कि सीते तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे विलोकने मात्र से मेरे पास तो सब कुछ है, किंतु एक चीज नहीं है, और वो क्या है? और उसी चीज को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आखिरी वस्तु क्या थी? तो वस्तु ये था कि उनका भाई जो रावण का है, जिसका नाम कुबेर है, वह कुबेर जो है पंचलोकपालों में वह एक लोकपाल है। और उसी भाई कुबेर का ही ये लंका है, जिसको छीन करके और रावण वहां पर आ रहा था, और बोला कि लंका तो मिले लिया, लेकिन जो उनका जो पद है लोकपाल का, वह लोकपाल का जो पद है वह हमको नहीं मिला है। बस मैं उसी को पाना चाहता हूं। और इसीलिए जो रावण है वह सीता जी को ले आया कि सीता जी केवल मेरे तरफ एक बार केवल ताक देंगी, विलोक देंगी, तो लोकप हो ही, विलोक देंगी, ताक देंगी,
तो जो है मैं लोकपाल यानी कि लोकप हो जाऊंगा, लोकपाल बन जाऊंगा। लेकिन मैया सीता ने बहुत विवश होने करने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, जब भी ब्राह्मण आता था संवाद करने भगवती माँ सीता से अशोक वाटिका में, तो वह क्या करती थी कि तृणधरि वोट कहत देही सुमिर अवधपति परम स्नेही। जब भी वो बात करता था रावण, तो भगवती माँ सीता आमने सामने बात नहीं करती थी, बल्कि बीच में एक तिनका ऐसे लगा करके और उसके छाये में ओट में दूसरी ओर देखते हुए भगवान श्री राम जी का, अवधपति का, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए तब जाकर के उनसे वार्ता करते थे। बहुत प्रयास किया रावण कि एक बार तो कम से कम मां सीता मुझे देख लें ताकि मैं लोकपाल बन जाऊं, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। इसलिए क्योंकि वह जो है लोकपाल का जो पद होता है वह सम्मानित पद होता है, छीन झपट कर नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह धन से अर्जित नहीं किया जा सकता, वह शक्ति से नहीं अर्जित किया जा सकता, वह तपोबल से अर्जित किया जा सकता है। और तपस्या भी कोई रावण की कम नहीं थी, किंतु तपस्या के साथ साथ में वह व्यक्ति चरित्रवान उसको होना चाहिए। वह उसके साथ साथ उसे जो है तपस्या को जिए ऐसा उसका भाव होना चाहिए। रावण तपस्या जरूर करता था या किया, किंतु वह केवल मात्र अपने लिए किया और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता था या दूसरों पर अधिकार जमाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। कुबेर ने तपस्या किया, किंतु वह समाज के लोक के कल्याण के लिए किया था, इसलिए कुबेर जी को लोकपाल वो बने थे। तो ये विस्तार से इसका आगे चर्चा आएगी, क्योंकि पुनः आज मैं इसी में उलझ जाऊंगा। आज पुनः लगता है कि मूल चरित्र का जो है पाठ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा विस्तार है, रामायण है और वास्तविक में बड़ा आनंद आता है। कल तो विलंब हो गया था, आज भी 6 बजे ही गया है, क्योंकि 5 बजे से स्टार्ट है, आधा घंटा और यह कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात जो है उसके बाद एक आता है कि 14,000 जिस समय वनवास काल में भगवान राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया। रक्षसाम निहतान्यासं सहस्त्राणि 14 ततो ज्ञात विधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमुत्थितः। जब शूर्पणखा का जब नाक जब कट गया, तो वह जो है जा करके रावण से उसने कहा था, रावण को सूचना मिल गई थी कि राम जो है अब आ चुके हैं दंडकारण्य, अब बहुत ही कम समय है, जल्द ही वो यहाँ पर जो है आने वाले हैं। बड़ा ही वह चिंतित रहा करता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, चूंकि वह वीर था, ज्ञानी था, पीछे हट नहीं सकता था, जानता सब था, जानबूझ करके वह मूर्ख बन करके और वह बार बार भगवान राम को उकसाता था। लेकिन उसके बाद भी धीरता और गंभीरता की पराकाष्ठा प्रभु श्री राम जी में है। प्रभु श्री राम जी ने उसके बाद उसको बार बार मौका दिया। एक बार तो हनुमान जी को भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद अंगद जी को भेजा। उसके बाद भी नारद जी का कई बार वहां जाकर के नारद जी वहां पहुंचते हैं, उन्होंने कहा, और भी जिन दूतों को वह भेजता था वो दूत जा करके भगवान राम के जो है संदेश को लेकर जाते थे। कई बार कई स्टेट में उन्होंने जो है प्रयास किया कि कम से कम रावण संभल जाए, सुधर जाए, उससे युद्ध न करना पड़े, किंतु वो तो इतना बड़ा अहंकारग्रस्त था कि वह एक भी नहीं सुनता था। मैं तो ये कहता हूं कि जो है कृष्ण चरित्र में दुर्योधन के पास प्रभु श्री राम जी एक ही बार गए, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु श्री राम जी के संदेश रावण के पास अनेकों बार गए, फिर भी नहीं सुधरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन से कई गुना अधिक जो है रावण निर्बुद्धि था, अहंकारी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वार्यमाण शुभोसो मार्चेत रावण सरावण, एक बार की बात है कि इसके बाद वही हरण हुआ, हरण की लीला है। और आगे तेन माया बिना दूरम वाप वह निपात मधु जहार भार्याम रामस्य गृद्रम हत्वा जटायुषम, जब
राम भगवती सीता का जब हरण हुआ उसके पश्चात जो है जटायु का जो वृद्ध जटायु हैं उनका संस्कार प्रभु श्री राम जी ने किया था। घृतम च निहतम दृष्ट्वा हृत्वा श्रुत्वा च मैथिलीम राघव शोक संतप्तो विल्लापात कुलेन्द्रियः। उसके पश्चात एक लीला ये भी है कि भगवती सीता को ढूंढने के लिए भगवान श्री राम जड़वत जो वृक्ष हैं, मृग हैं, उन सबसे वह पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी सीता जी कहाँ गई। और उसके पश्चात जो है तो ये भी एक लीला है ईश्वर की, हे खग है मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और इसी लीला को देख करके और जो है सती जी को संदेह हो गया तो वह परीक्षा लेने आ गए थे सीता के रूप में। उसके बाद बड़ी उनकी स्थिति जो है क्या हुआ आप सब जानते हैं, वह एक विस्तार से चरित्र है। तो यहाँ पर इस प्रकार के चरित्र हैं। सचास्य कथयामास सबरीम धर्मचारिणीम श्रमणाम धर्म निपुणाम वे गच्छेत राघव। भगवान राम जो है सबरी कई वर्षों से, सबरी को आजकल लोग पता नहीं किस रूप में ले रहे हैं, लेते हैं। सबरी वास्तविक में एक ब्राह्मणी थी, कई लोग उनको जाति में जोड़ देते हैं और तमाम तरह की बातें और उसमें जो है, किंतु ऐसी जो देखिए जो दिव्य पुरुष होते हैं, महात्मा या दिव्य आत्माएं जो होती हैं, उनकी कोई न जात होती है न कोई वह जो है वर्ण होता है, वह केवल दिव्य आत्माएं होती हैं। यदि जहां पर आई हैं, जिस भी रूप में आई हैं, वह वहां पर प्रणम्य है। सबरी जो है वो ब्राह्मणी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबरियाह पूजित हर सम्यक रामो दशरथात्मजः और पंपा तीरे हनुमता संगतो बादरेण। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा दिव्य ये हुआ कि प्रथम बार, हालांकि एक बार और भी प्रसंग आया है कि हनुमान जी भगवान शंकर जी के साथ जाकर के भगवान राम जी को बाल रूप में दर्शन किए थे, किंतु यहाँ पर जो है हनुमान जी दूसरी बार यहाँ पर उनकी भेंट होती है। और इसलिए होती है क्योंकि सुग्रीव से भगवान श्री राम जी, सुग्रीव और भगवान श्री राम जी में मैत्री कराने के लिए मीडिएटर की भूमिका में, मध्यस्थता की भूमिका में हनुमान जी महाराज ब्राह्मण विशेष करके विप्र रूप में जो है वहां पर आए थे। तो विप्र रूप में भी आए थे, तो उसमें भी बड़ी जो है एक अच्छा उसमें एक प्रसंग आता है, जो कि वह प्रसंग बड़ा अच्छा है। कैसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तो दृष्ट्वा महात्मानो भ्रातृ राम लक्ष्मणो नारायु घरो वीरो सुग्रीव शंकितो भवत। डर के मारे वहां पर सुग्रीव जो है छुपा हुआ था। और यह देख करके कपि रूप परित्यज्य, हनुमान जी महाराज जो है कपि का रूप त्याग करके और कपि रूप परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः, और वहां पर वो सूक्ष्म रूप धरि मतलब सिंह दिखावा, वहां पर ब्राह्मण के रूप में वेश में वहां पर आए थे। और बड़ा अच्छा इसका जो है विप्र रूप धरि कपिते हूँ गए माथनाई पूछत यस भयहु। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। भगवान जो हनुमान जी हैं वह 2 बार ब्राह्मण का रूप धारण किए। एक तो जो है विप्र रूप में वहां पर जहां प्रभु श्री राम जी से जो उनकी मुलाकात हुई और प्रणाम करते हुए, यहाँ पर देखिए विप्र रूप में भी हनुमान जी को यह सद्ज्ञान है कि भगवान राम साक्षात नारायण है, इसलिए उनका प्रणाम करते हैं। यही मैंने पहले भी कहा आप सबसे कि भगवान अथवा कोई भी दिव्य पुरुष जो होता है वह किसी जाति वर्ण या अथवा समाज में प्रतिबंधित या बंधन में नहीं रहता, वह सभी समाज के लिए वह पुरुष होता है, समाज के लिए उसका अवतार होता है, इसलिए वह प्रणम्य होता है। यहाँ पर आया कि विप्र रूप धरित कपित गयऊ और माथ नाई पूछत असभयऊ, शीश को नवा करके प्रणाम करके और विप्र रूप में हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से वह वार्तालाप करते हैं। और आगे एक बार और जब ये लंका जाते हैं तो लंका में भी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, वहां ब्राह्मण रूप में ही विभीषण से भी इनकी मुलाकात होती है, मुलाकात करते हैं हनुमान जी। तो इस प्रकार के भाव हैं, आगे इसकी बड़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम चाह रहे हैं कि
यह मूल चरित्र को संपूर्ण पूर्ण कर लिया जाए, तो इसलिए सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तत यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकाः। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय वेदितं सर्वं प्रणयाद दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीव से मुलाकात होती है, भेंट होती है, मित्रता होती है, सुग्रीव के द्वारा पूरी बात बताई जाती है। उसके बाद जो है बाली का वध होता है भगवान राम जी के द्वारा। बाली का वध होने के पश्चात जो है उसके बाद सुग्रीव को उनके राज्य में राज्याभिषेक करा करके और उसके बाद से जो है भगवान राम 4 महीने के लिए प्रवर्षण नामक पर्वत पर वहां बैठ करके और वह तपस्या करते हैं। उसके बाद पुनः हनुमान जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं सुग्रीव जी के पास, और वहां जा करके सुग्रीव जी लक्ष्मण जी के द्वारा सूचना सुग्रीव जी को प्राप्त होती है कि वह और चलना है लंका में जो है, और उसके बाद से उनको लंका पर आगे चल करके युद्ध की स्थिति होती है। और वहां युद्ध बहुत विशाल होता है, 84 दिन का युद्ध लगातार चला। ये बहुत ही विशाल युद्ध हुआ था, और निश्चित रूप से अलग अलग प्रमाण इसके प्राप्त होते हैं, कोई कुछ, लेकिन लगभग जो कुछ प्रमाण जो आधिकारिक रूप से मिले, यह युद्ध 84 दिन तक लड़ा गया। और यह युद्ध कई प्रकार के अलग अलग चरणों में लड़ा गया, शस्त्र से, माया से, उसके पश्चात जो है अनेकानेक जो तंत्र मंत्र के जो अभिजात्य जो प्रयोग है, उन प्रयोगों का भी इसमें प्रयोग हुआ, तभी तो रावण का इसमें वध होता है। और भी अनेकानेक जो है मायावी जो राक्षस आए, उनका भी भगवान श्री राम जी ने वध किया। देखिए भगवान श्री राम जी की बात यही है, उनके सामने कोई माया टिकती नहीं है, और उनके समक्ष उनके नाम के स्मरण मात्र से भूत प्रेतादि जितने भी दोष हैं वह दोष जो है मुक्त हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप राम जी का जब आप जप कीजिएगा तो हनुमान जी राम जी से के पहले पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी जाएंगे तब क्या होगा कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत और प्रेत जो है, पिशाच जितने भी हैं, यक्ष जितने भी हैं, नर पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, राक्षस हो, ये कोई वहां टिकने वाला नहीं है। क्योंकि हनुमान जी जहां जाते हैं वहां पर सब के सब जो है पहले ही मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हनुमान जी स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में भगवती सीता के साथ रखते हैं। और भगवती जो सीता जी हैं वह भगवती सीता कोई सामान्य नहीं है, बल्कि वह जो है त्रिउच्च महाशक्तियों की महालक्ष्मी है। और यदि इनको अन्य रूप में देखा जाए तो यह त्रिपुर सुंदरी है। यदि आप दूसरे रूप में देखें तो राधा जी हैं, और इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो यही भुवनेश्वरी देवी भी हैं। इनको सीता जी को अलग अलग रूपों में यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली लगभग 4 महाविद्याओं की यह अधिष्ठात्री देवी है, यह त्रिपुर सुंदरी है। इसलिए और वही त्रिपुर सुंदरी देवी भगवती हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब इसके बाद ये बताइए, उस जिसको पुत्र रूप में 8 सिद्धियां, 9 निधियां, ऐसा अद्भुत वरदान जिन माता से प्राप्त हुआ हो, ऐसे पुत्र का
बाल बांका, भूत प्रेत क्या कर लेगा, या कोई राक्षस क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। और ये शक्ति यदि राम जी के पास है तो निश्चित रूप से वह शक्ति में कहीं न कहीं हनुमान जी की निहितता है, और हनुमान जी की शक्ति में भगवती सीता निहित है। और यदि हम तीनों को देखें तो निश्चित रूप से हनुमान जी के जो है हृदय में, वक्षस्थल में, हृदय में महाप्रभु श्री राम और भगवती जानकी दोनों का निवास है। तीनों शक्तियां कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए जब भी आपको कोई भूत प्रेत आदि दोष या ऐसा कोई डर भय हो, आप बैठ करके ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। और यदि आपको कोई ऐसा दिखता है शत्रु आप पर एकदम प्रभावशाली हो गया है, आपको जो है हराना चाहता है, आपके ऊपर बार बार वो प्रहार कर रहा है, तो किसी को बताइए मत, चुपचाप बैठ करके हनुमान जी का जो फोटो है उनको जो है दक्षिण मुख में से रख करके लाल कपड़े को बिछा करके उस पर हनुमान जी को रख दीजिए और एक घी का दीपक जला दीजिए। अच्छा, ये घी का जो दीपक है वह घी मार्केट का ना हो, घर का निकाला गया शुद्ध घी हो, जला करके दीपक। उसके बाद जो है आप एक मंत्र है, इस मंत्र का नाम है विजय मंत्र। इस विजय मंत्र का आप जो है रोज प्रतिदिन जप कीजिए। 40 दिन के बाद इसका आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। मंत्र है श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। यह विजय मंत्र है। इस मंत्र का आप जो है जप कीजिए तो हनुमान जी जहां पर रहेंगे वहां पर जितने भी नेगेटिव एनर्जियां हैं वह स्वतः ही नष्ट और समाप्त हो जाती हैं। वहां पर एक सकारात्मक ऑरा बनता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति जीवन में सदैव उत्थान करता है। यहाँ पर जो है भगवती जो सीता है उनकी खोज में उसके बाद सभी वानरी सेना जाती है सुग्रीव जी के नेतृत्व में। वहां पर ऋक्षराज जो जामवंत जी हैं उनके माध्यम से यह हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी जाते हैं लंका में वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने हनुमान जी ने क्या क्या किया, वहां पूरी लंका जला डाली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रावण को जिस पर बड़ा अभिमान और गर्व था उसके दर्प को उन्होंने मटियामेट कर दिया। जब भी कोई शत्रु को यदि आपको मारना है अथवा उसको जो है शत्रु को पराजित करना हो तो सबसे पहले उसके जो अत्यंत प्रिय लोग हैं उन पर आप प्रहार कीजिए। उसके बाद देखिए वो शत्रु आधा वैसे ही जय सिया राम हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उसी नीति का पालन किया और रावण के लंका में जाकर के रावण का सबसे अत्यधिक प्रिय जो वाटिका थी उस वाटिका को उन्होंने उजाड़ दिया। उसका प्रिय जो पुत्र था उसका उन्होंने वध कर दिया और जिस पर बड़ा उसको गुमान था कि हमारी लंका तो सोने की है ऐसा बोलता था, उस पूरी लंका को जला डाला। और उसके बाद जब रावण जब वास्तविक में पूरे लंका में बानर जो है ऐसा कार्य किया, उस बानर उदंड बंदर ने, जो कि लंका वाले यही कहते हैं कि बानर बड़ा उदंड है, देखो पूरे लंका को जला डाला। तो उस बानर से भयभीत हो गए थे, यानी कि सब डर गए थे। जिनके लिए देवता, जिनके लिए सर्वोपरि सबसे बड़ा कोई व्यक्ति यदि था जो निर्भीकता पूर्वक बढ़िया खा पी करके मांस मछली इत्यादि मदिरा पान करके और मल्ल युद्ध और अखाड़ों में जा करके बढ़िया ऐसे तेल मालिश लगा लगा करके खूब बढ़िया वहां घूमते टहलते थे। और वहां पर एकमात्र भगवान राम जी का एकमात्र दूत पहुंचा और सबका जितना था सबको सब जो है दर्प यानी कि अभिमान, घमंड और अहंकार तोड़ दिया। तोड़ा ही नहीं हनुमान जी ने, बल्कि उसको पूरा मटियामेट कर दीजिए। यानी कि जो है वह पूरे मर्द यानी कि मसल करके मिट्टी में मिला दिया उन्होंने।
तो इस प्रकार का दूत, राम के जो दूत है हनुमान जी महाराज, राम दूतम शरणम प्रपद्ये, निश्चित रूप से वह प्रणम्य है। और भगवान राम की लीला जब भी गाई जाती है वहां पर साक्षात हनुमान जी पहले से ही आकर के विराजित हैं, और यहाँ पर भी हनुमान जी बैठे हुए हैं, और उन्हीं को यह कथा में श्रवण भी करवा रहा हूं। तो इस प्रकार से उसके बाद लंका पर विजय हासिल करके भगवान श्री राम पुनः भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए सभी ऋषि महर्षियों को प्रणाम करते हुए वापस आते हैं। इस बीच में थोड़ी सी एक मैं आपको बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावण माहवे राम सीता मनु प्राप्य पराम ग्रीडा मुपागमत। लंकापुरी से रावण को जो है मारने के बाद जब भगवती सीता जी से प्रथम जब मुलाकात होती है तो भगवान श्री राम जी माँ जानकी को देख करके बड़ा लज्जित हो जाते हैं कि मेरी वजह से बेवजह और बिना किसी दोष के जो है सीता को इतना कष्ट सहना पड़ा। और वास्तविक में देखा जाए भगवान श्री राम जी के इस जीवन चरित्र में, इस पावन चरित्र में सीता जी का जो चरित्र है और मांडवी का जो चरित्र है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, ये दोनों का जो चरित्र है, नहीं माफ कीजिएगा, मांडवी तो भरत जी की पत्नी का नाम है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला। इनका उर्मिला और भगवती सीता जी का जो चरित्र है वह अत्यंत जो है समर्पण की पराकाष्ठा है। आगे मैं इसको विस्तार इसको दूंगा, क्योंकि आज केवल मैं स्पर्श कर रहा हूं कि ये प्रसंग जो है नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाए थे। यहां पर सीता जी को देख करके लज्जित हो गए भगवान राम, बोले हे सीते, मैं चाह करके भी आपको जो है इस प्रकार की पीड़ा, असह्य जो दुरूह जो पीड़ा थी, जो पुष्प बिखेरे गए रहते थे उन पर चलने वाले जो कोमल जो चरण चिन्ह है, वह चरण चिन्ह जंगल में वन में घूमने के लिए विवश हो गए, इसलिए कि उनका पति राम वन गमन किया हुआ था। दूसरा, जो सभी प्रकार के सुख सुविधा में रहने वाले जो सीता हैं, वो सीता आज अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। त्रिजटा आदि समस्त जो राक्षसनियां हैं वह अलग अलग रूपों में रावण भेजता था और उनको वह पीड़ित और प्रताड़ित करता था। भगवान लज्जित हो गया, लिख रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी से कि तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावण माहवे राम सीता मनु प्राप्य पराम व्रीडामुपागमत्। उसके बाद से जो है तामवाच ततो रामः परुषम जनसंसदी और अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। अब कई तरह के लोग वहां पर बोलने वाले होंगे सीता जी के बारे में, तो सीता जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं आप सबके जो मर्म वचन है उनका मैं उत्तर इसी से देती हूं। और भगवती सीता ने स्वयं जो है अग्नि देवता के कहने पर वह स्वस्फूर्त सीता जी उस अग्नि में प्रवेश करके और अपने आप को साबित कर दिया कि मैं सती थी और सतीत्व हमारे में कोई खतरा नहीं है। तत्वग्निम वचनाद सीताम ज्ञात्वा विगत कलमशाम कर्मणाते महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदेवर्षि गणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः बभौ रामः संवृष्ट्य पूजितः सर्व देवतैः। यहाँ पर यह प्रसंग चूंकि अग्नि में अग्नि परीक्षा का जो प्रसंग है वह प्रसंग मानस में नहीं है, इसलिए हमने जानबूझ करके आपको विशेष रूप से आप सबका ध्यानाकर्षण कराया कि महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में भगवती सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद से अविशिच्य च लंकायाम, उसके बाद लंका में आगमन होता है। लंका के बाद लंका से पुनः जो श्रीधाम अयोध्या में आगमन होता है। और विभीषण नहीं, लंका में विभीषण जी को राज्य दे करके और उसके पश्चात जो है कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमोद और देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाय ताप्य च वानरान अयोध्याम प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद विवृतः। पुष्पक नामक जो है विमान पर चढ़ करके उसके बाद सभी अपने जितने भी सहयोगी हैं सबके साथ राम प्रभु श्री राम श्रीधाम अयोध्या को वापस आए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आकर थोड़ा सा रुके और वहाँ भरद्वाज ऋषि आश्रम में उनका जो है प्रणाम करके, और वहाँ पर पहले से भरत जी आए हुए थे। भरत जी के साथ पुनः भरत जी से मिलने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं, यह सूचना देने के लिए हनुमान जी को वहाँ पर भेजते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही यहाँ पर ऐसा आया हुआ है कि भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्य पराक्रमः और भरतस्यांतिके रामो हनुमंतम व्यसर्जयत। यानी कि प्रभु श्री राम जी पुष्पक विमान से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं और वहां पर हनुमान जी को सूचक के रूप में सूचना देने के लिए भरत जी को नंदी ग्राम जहां भरत जी रह रहे थे वहां पर उनको भेजते हैं कि हम लोग अब आ रहे हैं। यह इसलिए इन्होंने ऐसा किया क्योंकि 14 वर्ष का जो समय था वह लगभग उसमें एक दिन शेष रह गया था। यदि एक दिन और नहीं आते तो जो भरत जी हैं, भरत जी ने कहा था कि मैं भी अपने प्राण का जो है त्याग कर दूंगा, तो भरत जी का नुकसान उनको न हो जाए यह ध्यान रखते हुए भगवान राम ने पहले ही हनुमान जी को, चूंकि हनुमान जी की जो गति है वो बड़ी तीव्र है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो सूचना देने के लिए वो भेजे थे। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी को इसलिए भेजे थे भगवान राम के वहां पर जो है अयोध्यावासी उनके स्वागत में, बल्कि उन्होंने केवल अपने भाई भरत के लिए विशेष करके, चूंकि उन्होंने ऐसा उनका संकल्प था और वो जानते थे कि जो रघुवंश है इसके एक एक जितने भी जो भी क्षत्रिय हैं वह अपने किए गए जो उनके प्रतिज्ञा किया गया जो प्रतिज्ञा है वह उस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, तो कहीं भाई भरत को नुकसान न हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही सूचना भेज दी थी। पुनराख्यायिकाम जल्पन सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकम तत्मा समारोह्य नंदी ग्रामम जयौ तदा। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो राजमहल में नहीं जाते हैं। पहला उनका जो विश्राम है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, और पुष्पक विमान का जो दूसरा जो उनका जो ठहराव है वह नंदी ग्राम में भैया भरत के पास ही होता है। नंदी ग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघो रामः सीता मनु प्राप्यो राज्यम पुनर्वाप्तवान। नंदी ग्राम में जाकर के और उसके पश्चात दोनों भाइयों का बड़ा ही कारुणिक जो है वह दृश्य है, भेंट होता है, मिलन होता है। भरत मिलाप की जो की लीला का जो चरित्र का जो वर्णन है वह अत्यंत जो है बहुत भावुक करने वाला है। लेकिन यहाँ केवल स्पर्श करेंगे और परिष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अच्छा, अब इसके बाद भगवान राम जो है राज सिंहासन पर विराजित हो गए। इसमें बड़ा अच्छा चीज कहा गया। लोग पूछते हैं कि राम राज्य कैसा था। हालांकि और भी विस्तार से आगे, ये तो केवल शीर्षक मात्र है, लेकिन शीर्षक जब इतना अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे दिव्य महापुरुष का, ऐसे दिव्यतम भगवान परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम जी के पूरे जीवन का जो चरित्र है वह उसका विस्तार कितना सुंदर होगा। कह रहे हैं कि परिष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। भगवान राम के राज्य में सभी लोग प्रसन्न रहते थे, सुखी रहते थे, संतुष्ट रहते थे,
धार्मिक तथा रोग व्याधि से बिल्कुल वह मुक्त रहते थे। कोई भी ऐसा उनके राज्य में नहीं था जिनका अपमृत्यु हुआ हो। और उन 14 वर्ष के समय में, अब इसमें एक छोटा समय बता दूं, समय तो हो गया है, 6:30 बज गया है। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सबसे मिलते हैं, लेकिन वो बुलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 14 वर्ष का समय बड़ा होता है, एक लंबा दीर्घावधि होती है। 14 वर्ष के बच्चों का न दिखना या उनसे छोटे बच्चों का न दिखना, ये जो है भगवान श्री राम जी को बार बार प्रश्न करने के लिए विवश करता था। तो वह पूछे कि आखिर इन 14 वर्षों में नन्हे मुंडे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अयोध्या, पूरे अयोध्या में सभी अयोध्यावासी सिर को ऐसे नीचे गिरा करके और कुछ नहीं बोल रहे हैं, निरुत्तर खड़े हैं। वहां पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु, ये अयोध्यावासी हैं, आप 14 वर्ष नहीं थे तो ये तो बात है कि निश्चित रूप से आपके प्रति पूरे अयोध्यावासियों का इतना समर्पण है कि सभी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और सभी वानप्रस्थित जीवन को व्यतीत किया। अपने अपने घरों को छोड़ करके घर के सामने छोटी छोटी झोपड़ियां बना करके उसी में सभी अयोध्यावासी रहते थे। ये लगाव, ये प्रेम और ऐसा ही लगाव और जुड़ाव जब हो तब जाकर के उस दिव्य व्यक्तित्व को आप नेता कह सकते हैं। आजकल के जो नेता हैं और उस नेता में इतना अंतर है, इतना फर्क है कि अब आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक में नेता कैसा होना चाहिए। जनता इतने समर्पण के भाव से उनके प्रति इस प्रकार का भाव रखती है। कह रहे हैं कि न पुत्र मरणम के चित, इतने दिनों में किसी का पुत्र, जितने वर्षों तक राम का राज्य था, उनके राम राज्य में कोई कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। यहां तक कि कोई अग्नि किसी को जला नहीं सकती थी, कोई समुद्र में डूब नहीं सकता था, और किसी भी पिता, जीवित पिता के समक्ष किसी का पुत्र नहीं मरा। और उसके बाद कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आंधी तूफान या इस प्रकार की स्थितियां नहीं आती थी, कोई महिला विधवा नहीं हुई। भविष्यंती पतिव्रता, जितनी भी स्त्रियां थी वह सभी पतिव्रता थी और बड़ा ही अच्छे से धर्मयुक्त जो है राज्य का संचालन होता था। न चापि क्षुद भयम तत्र तस्कर भयम, कोई भी चोर नहीं था, कोई भी किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता था। नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृत युगे, तथा जिस प्रकार से सतयुग में लोग रहते थे उसी प्रकार से त्रेता युग में जो है सभी जन आपस में मिलजुल करके सत्य धर्म पर चलते हुए और धार्मिक मनोभाव से वो सभी वहां पर जो है रहते थे। ये राम राज्य है। राम राज्य की चिंतन, राम राज्य के बारे में जो कहते हैं ना कि राम राज्य कैसा था, राम राज्य की महत्ता क्या है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि राम राज्य इस प्रकार का था। यहाँ तो राजा इतना कर बढ़ा देता है, यहाँ की स्थितियां तो ऐसी है कि जिस नियम और जिस संविधान से एक जो है दूसरे को यदि दंडित किया जाता है तो बड़ा से बड़ा अपराधी भी उसी नियम और उसी कानून जो विध है वह कुछ ऐसा बीच कर निकालते हैं कि वो उसको बचा देता है। यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर तो धर्म ही शासन करते थे। प्रभु श्री राम जी तो वहां प्रतिमूर्त थे। इसीलिए जब भी पूछा जाता है कि धर्म कैसा था, धर्म की क्या परिभाषा है, तो कहा जाता है रामो विग्रहवान सधर्म। राम के, भगवान राम के चरित्र के का जो विग्रह है
उसका यदि आप अध्ययन कर ले तो आपको धर्म की परिभाषा भली भांति आपको समझ में आ जाएगी। भगवान राम धर्म के मूर्ति हैं। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्ण कई गवाम कुट्यजुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधि पूर्वकम। महायशस्वी जो राम है वह सुवर्णों से युक्त 100 अश्वमेध यज्ञ भी अपने जीवन काल में पूर्ण किए। और उसी में एक यज्ञ ऐसा था राजसूय यज्ञ जिसमें लव कुश का आगमन होता है और फिर इस कथा का विस्तार होता है और द्वितीय सर्ग में मैं उसकी चर्चा करूंगा। जो भी इस बाल कांड के प्रथम सर्ग का 100 श्लोक इसमें है, जो भी इसको पाठ प्रतिदिन करता है, कह रहे हैं नारद जी कि इदम, और उसके बाद कह रहे हैं कि 10 वर्ष सहस्त्राणी यानी कि जो है 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम जी राज्य कर किए और उसके पश्चात जो है वह ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, उसके पश्चात परम धाम को पधारे। और जो भी इस जो है इस मूल चरित्र का पाठ करता है, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संवितम यह पठेत रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरः सुपुत्र पौत्र सगण्य प्रेत्य स्वर्गे महीयते। यानी कि जो है आयु की वृद्धि होती, जिसके घर में प्रतिदिन रामायण होता है उनके घर में सुख समृद्धि और साथ साथ में परस्पर में प्रीति प्रेम इन सब चीजों का जो है देखा जाता है। और पठन द्विजो वाग ऋषभ त्वमीयात् और स्यात् क्षत्रियो भूमि पति त्वमीयात् वडित जनः पुण्य फलत्वदि त्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्त्वमीयात्। अर्थात जो है इसे जो भी पाठ करता है, ब्राह्मण यदि पढ़ते हैं तो वह विद्वान होते हैं, क्षत्रिय यदि इसका पठन करते हैं तो पृथ्वी पर राज्य की प्राप्ति उन्हें होती है। वैश्य यदि इस प्रकार के करते हैं तो उनके व्यापार में वृद्धि होती है। और जो शूद्र यदि इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं अथवा इस जो है 100 श्लोक वाले मूल चरित्र का यदि आप जो यदि पाठ करते हैं तो उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः संपूर्णः। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् चरणार्पणमस्तु। प्रेम से सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कल का प्रसंग है कि तमसा जो नदी है वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी बड़े दुखी हुए। उनके सामने एक घटना हुई, उस घटना को देख करके वो बड़े दुखी हुए और वहीं पर प्रथम बार उनके द्वारा एक जो है शब्द का उद्घोष हुआ और वह उनका जो शोक था वही शोक जो है श्लोक के रूप में होकर के, और आज आप हमारे और आपके बीच यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 24,000 के श्लोकों का ये जो है विशाल ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, जो वेद के समान ग्रंथ कहा गया, ऐसा ग्रंथ उन्होंने की रचना की। ऐसे आदि काव्य महाकवि जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उनको बार बार प्रणाम हो।